एक विज्ञापन याद आ गया। इसमें सवाल किया जाता है, और जनाब क्या चल रहा है? जवाब आता है, फिलहाल हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। आज की राजनीति में यह टैगलाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। दिवाली तो चली गई, अब सर्दी बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगा। इस बढ़ते हुए कुहासे में बीजेपी के लिए फिलहाल मंजिल धुंधली दिखनी शुरू हो गई है। हैरत की बात तो यह है कि इसकी वजह विपक्ष नहीं है, खुद बीजेपी है। गुजरात चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी अगर अपनी नीति और नीयत में सुधार नहीं लाती है तो बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। बीजेपी का यह ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व और परिवारवाद के खिलाफ युद्ध कितना सफल होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिजाओं में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष अच्छी तरह से उठाए या न उठाए, जमीन पर उतर जाए और जनता से बात करे तो समस्याओं की गहराई समझ में आएगी। मैंने जब बीजेपी की राह में खड़ी मुश्किलों पर अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करनी शुरू की और पूछा कि और जनाब क्या चल रहा है, तो जवाब यही आया कि कुहासा चल रहा है, जाने कब कोहरा छटेगा। साथियों, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठ रहा है और किसान कनेक्ट टूट रहा है। बेशक आप इन सवालों का टीवी डिबेट में उपहास उड़ा दें या कहें कि आर्थिक विकास हो रहा है, देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सारे फल तो पहले से ही ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं सारे फल तो वे अडानी अंबानी वही खा जा रहे हैं। जीडीपी दिखाकर, टर्नओवर दिखाकर क्या करोगे अगर वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है तो? साथियों, जब पीएम मोदी गुजरात में थे तो विपक्ष का सदन में जमकर जवाब देते थे, लेकिन घर आकर विपक्ष या पत्रकार जिन मुद्दों को उठाते थे उन पर विचार करते थे, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते थे, या उन्होंने खुद गुजरात विधानसभा में कहा था। लेकिन पीएम बनने के बाद मोदी जी सांसदों की अब सिर्फ क्लास लेते हैं। ऐसा लगता है किसी स्कूल का कोई हेडमास्टर हाथ में छड़ी लिए बैठा है। आज के दिन में भी आज शुक्रवार को वे भारत के तमाम गृह मंत्रियों की, सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की क्लास कर रहे हैं। इसी वक्त अभी कितना बजा, 10:15, 10:30 बजे से क्लास करेंगे। इसलिए उन्हें अब कोई सही फीडबैक नहीं दे रहा है, बस सुनाना रह गया है, जमीनी हकीकत सुनाना, परामर्श लेना। ये जो सारी आदत थी मोदी जी भूल चुके हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद की तो गांव में पहुंच है नहीं और गठबंधन के साथियों की इनको ज़रूरत भी नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या किसान कनेक्ट का या तो नहीं होना है और या वो कहीं था तो टूट गया। किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसान कानून भी सफल तभी हो पाता है जब किसान को लगता है ये काम उनके लिए हो रहा है। हकीकत तो यह है कि अगर उनके लिए भी काम हो रहा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। यह सही है, किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं है। मोदी किसानों से मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसान तक पहुंचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। आज आदित्य ठाकरे दौरे पर निकले हैं,
और किसानों से पूछ रहे हैं कि लौटते मानसून से जो कहर टूटा उसके नुकसान का क्या पंचनामा हो गया। किसान जवाब दे रहे हैं सरकार का कोई नुमाइंदा आया ही नहीं। सारे चैनलों में चल रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले इसे आदित्य ठाकरे का इवेंट मैनेजमेंट बता रहे हैं। बीजेपी की तो पहुंच गांव तक है ही नहीं और जिन गठबंधन के साथियों की पहुंच थी उन्हें एक एक करके इन्होंने गंवा दिया। सत्ता की बढ़ती हुई प्यास, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता से दूर ले जाएगी। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी वहां पहुंची जहां जहां तक पहले कभी नहीं पहुंची थी, लेकिन जहां नहीं पहुंची वहां येन केन प्रकारेण पहुंचने की कोशिशों में लग गई। कर्नाटक, गोवा से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ऑपरेशन लोटस चला, दूसरी पार्टियों को तोड़ा गया और सत्ता हाथी आई गई। ये उस वक्त के लिए तो काम कर जाता है, लेकिन जनता को याद रह जाता है कि कहा करते थे कि पार्टी विद डिफरेंस होगी। डिफरेंस तो यही दिखाई दे रहा है कि ये सब पहले से ज्यादा होने लगा है। अच्छा, और एक बात, विपक्ष को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। काला धन वापस लाने का वादा तो नहीं निभाया गया। हजारों करोड़ जनता का पैसा लेकर लोग विदेशों में जा बैठे और कार्रवाई उन विपक्षियों पर हो रही है जिनके पास से 50 लाख रुपए निकल गए। कार्रवाई होनी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जो सरकार पर सवाल उठाता है उन पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ जाते हैं। जो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं उनके पाप वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये चीजें जनता देख रही है। विपक्ष को खत्म करने की कोशिश स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। आप भले ही राहुल गांधी को पप्पू कहते रहो, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो एक तरह से बीजेपी को संदेश है कि जितना विपक्ष को मिटाने की कोशिश की जाएगी जनता उतना ही उनके पीछे आएगी। देशद्रोही बताने का फैशन, हिंदुत्व परिवारवाद की बात करना अब नहीं चलेगा। बीजेपी राज में देशद्रोह शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया है। जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाता है। हिंदुस्तान अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने से हिंदुत्व को चुनौती नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, काम हो चुका है, अब आगे बढ़िए। विपक्ष स्मार्ट हो चला है। अब केजरीवाल भी नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की बात कर रहे हैं। इसका महाराष्ट्र में क्या मजाक बन रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता नितिन राउत कहते हैं कि नोटों पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर छपे। बीजेपी नेता नितेश राणे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाने की मांग करते हैं। बीजेपी के राम कदम पीएम मोदी की तस्वीर लगाने की बात कर रहे हैं। बताइए, और मजाक मजाक में ही सही, ठाकरे गुट बाला साहब ठाकरे की तस्वीर उसकी मांग क्यों नहीं करेंगे। साथियों, ये तो थी बीजेपी की 5 गलतियां, और अब मैं बता रहा हूं कि इन गलतियों से निपटने के 5 उपाय। बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से कनेक्ट बढ़ाने के लिए ठोस कार्यक्रम लाना होगा। सिर्फ जीडीपी बढ़ाने पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। जनता खुद को छला हुआ महसूस करती है जब उसे पता चलता है कि देश की संपत्तियां अरबपतियों को बेची जा रही है और अरबपति जाकर दुबई में बंगले खरीद रहे हैं। वहीं कोई दूसरा उद्योगपति दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर आ रहा है। लेकिन इसी दौरान पहले से कहीं ज्यादा करोड़ की तादाद में जनता गरीबी रेखा से और भी नीचे चली जा रही है। पहले काम होता था तब ऐलान होता था, और आजकल अब ऐलान होता है, काम नहीं होता। जब जनता सुखी नहीं है तो सादगी दिखाइए, वैभव मत दिखाइए। इंडिया साइनिंग वाली शोबाजी बहुत भारी पड़ेगी।
ग्लैमर और वैभव जनता को अब चुभने लगा है। जनता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि बीजेपी बहुत अमीर पार्टी है और जनता गरीब रह जाती है। कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन पीएम मोदी के नेतृत्व की खासियत थी, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। कार्यक्रम का विज्ञापन तो बहुत हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होने वाले कुछ केंद्र के कार्यक्रम को छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र में दिवाली का 100 रुपये का किट कितने जिलों तक पहुंचा। जब 100 रुपया देकर भी गरीबों तक समय पर सूजी, दाल, तेल, शक्कर नहीं पहुंच पा रहा है तो घोषणा करने की क्या जरूरत थी। मोदी सरकार की लोकप्रियता की वजह यही थी कि पहले काम हो जाता था, अब फिर ऐलान किया जाता था, लेकिन अब तो ऐलान किया जाता है, काम नहीं पहुंच पाता। साथियों, मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि दिखावे से बाहर आइए, सादगी अपनाइए। गांधी नहीं जमे तो कम से कम सच्चे संघी तो बनिए। दिखावा और प्रदर्शन बंद होना चाहिए। प्रदर्शन और दिखावे का फंड भी अगर किसानों तक पहुंच जाए तो किसान वफादारी निभाएंगे। साथियों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के विज्ञापनों में जितना खर्च हो जाता है, उतना अगर बेटियों तक पहुंच जाए तो कल्याण हो जाए। आज शिक्षा जितनी महंगी हो गई है उतनी कभी नहीं थी। कहना आसान है कि एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है, शिक्षा महंगी होगी तो टैलेंट सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाएगा। आखिर में इसका नुकसान देश उठाएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहकर भले ही मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज भी भारत में उनसे ज्यादा आम जनता को कनेक्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं हो पाया। आम जनता जैसे ही दिखे उनके जैसा वैसा ही रहें, वरना जनता को यह न लगे छापेमारियां तो दूसरी पार्टियों के नेताओं के घर पर हो रही है, लेकिन ज्यादा लंबी गाड़ियों से सफर तो इनके नेता करते हैं, ज्यादा बड़े घरों में तो इनके नेता रहते हैं। अगर गांधी प्यारे नहीं हैं तो सच्चे संघी बनकर दिखलाइए। कोई आरएसएस का हो या ना हो, कोई इसे सांप्रदायिक माने या कोई ना माने, कोई आजादी के लिए आरएसएस के योगदान पर लाख सवाल कर ले, लेकिन इतना तो हर कोई मानने को तैयार है कि संघी देशभक्त होते हैं, समाज सेवा और जन सेवा का ध्येय लेकर चलते हैं और सादा जीवन जीते हैं। प्रतीकात्मकता की इस अहमियत को समझिए, दिखावे पर मत जाइए, सादगी अपनाइए, सादगी अपनाइए।